प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर लिया आप समान। गुरु कर लिया आप समान। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। आज के श्री वीकली सत्संग में उपस्थित संपूर्ण पूजनीय संत महात्मा जी, प्रेमी भक्तजन एवं जिज्ञासु भक्त सभी को मेरा हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को आरंभ करते गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं काठमांडू आश्रम से पूजनीय महात्मा श्री त्रिगुणा बाई जी को अनुरोध करती हूँ। प्रेम से बोली सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमले भन्नु सानंद कंद भगवान को जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी
बैरी मेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे सबको दीनन मारी रे गुरु सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैता भव सब दूर कराया द्वैता भव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा एक दरसाया पूर्ण ब्रह्मा एक दरसाया घट घट जोत निहारी रे गुरु घट घट जोत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। योग योगत गुरु देव बताए योग योगत गुरु देव बताए ब्रह्मानंद शांति मन आए ब्रह्मानंद शांति मन आए मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सच्चिदानंद भगवान की जय भगवान श्री पशुपतिनाथ की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। इतनी सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए मैं पूजनीय महात्मा श्री त्रिपुराबाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते एक भजन से। भजन के लिए हम लोग कालिम्पोंग इंडिया चलते हैं। मैं गुरुदाई लक्ष्मण जी को अपने भजन प्रस्तुति के लिए अनुरोध करती हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमात्मा माता की जय। मानुष जन्म मोरे माटी में रे भगतों मिला है लगेगा कभी नहीं कभी नहीं मानुष जन्म मोरे माटी में
बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अति सुंदर एवं मार्मिक भजन प्रस्तुति के लिए मैं लक्ष्मण जी एवं संपूर्ण टीम को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अभी हम लोग फिर से इंडिया चलते सत्संग के लिए। मैं सत्संग के लिए पूजनीय महात्मा श्री अंगिरा बाई जी को अनुरोध करती हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नए तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर, जासु वचन रवि करनी कर। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। साचे दरबार की जय। आदरणीय उपस्थित सभी संत महात्मा तथा सभी धर्म प्रेमी आत्मीय बंधुओं, भक्तिमती भक्ति स्वरूपा माताओं तथा बहनों, हर शुक्रवार की तरह आज भी हम सभी लोग परम प्रभु परमात्मा के श्री चरण कमलों की कृपा से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए Zoom ऐप के द्वारा अलग अलग जगह से एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके सत्संग से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोई नेपाल से है, कोई इंडिया से है, कोई दुबई से है, कोई यूएई के अनेक और शहरों से है, कोई इंग्लैंड से है तो कोई ऑस्ट्रेलिया से है। विश्व के कोने कोने से हम सभी लोगों को एक ही तार में जोड़ने का ये अद्भुत दिव्य कार्य केवल वही कर सकते हैं जिनके अंदर
वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है, जो पूरे वसुधा को, पूरे विश्व को, पूरे पृथ्वी को अपना कुटुंब मानती है, अपना परिवार मानते हैं, वही ऐसा विलक्षण, अद्भुत, अमेजिंग कार्य कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हुए देश विदेशों में, गली गली, गांव गांव, शहर शहर और अलग अलग देश में अपने संत महात्माओं को भेज करके अध्यात्म का वो बीज रोपित करते हैं, सत्य के वो मोती बिखेरते हैं, जिस सत्य के मोती को हर युग में भक्तों ने अपने तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा प्राप्त किया, जिस मोती को उन्हीं लोगों ने लूटा, उन्हीं लोगों ने प्राप्त किया जो उस मोती के महत्व को मनुष्य जीवन में समझ पाए। अभी भजन में मनुष्य जीवन की बड़ी सुंदर महिमा हमने सुनी कि मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। 3 बार कह दिया। संत ज्ञानियों ने हमें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एक ही शब्द दोहराते हुए समझाना चाहा, क्योंकि हमारे संत ज्ञानी, हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि कलयुग का जीव ऐसे सीधे सीधे अगर 1 बार कह दिया वो नहीं मानेंगे, तो 3 बार कहा कि जो मिला हुआ है ये अनमोल जीवन, ये फिर मिलेगा कि नहीं। कबीरा हरि की भक्ति कर, तज विषया रस चौज, बार बार नहीं पाएंगे मानुष जन्म की मौज। कहा कबीरदास जी ने कि यह मनुष्य जीवन की मौज बार बार नहीं मिलेगी। जिस मनुष्य जीवन की महिमा गाते हुए संत कहते हैं कि नर्तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे वो किरदार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदारथ फिर नहीं बारंबार मिले। उन्होंने भी वही कहा कि फिर ये बार बार नहीं मिलेगा। अगर हम उपनिषदों की बात ले तो उसमें भी यही बताया कि इदम शरीरम परमार्थ साधनम, धर्म एक हेतु बहिपुण्य लब्ध्वम, लब्ध्वा यो न विदित धर्म, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवन। ये मनुष्य जीवन एक साधन है और ये साधन साध्य तक पहुंचाने के लिए है, लेकिन हमने
अपने साध्य को केवल माया तक सीमित रखा हुआ है। हमने अपने साध्य को केवल भौतिक संसाधनों के सुख को ही समझा हुआ है। ज्ञानी लोग कहते हैं, हमारे आत्मा अनुभवी लोग कहते हैं कि साध्य कहीं दूर नहीं है, साध्य इस साधन से ही जुड़ा हुआ है। जो साधन परमात्मा ने, प्रभु ने दया करके दिया है, जिसके लिए कहा तूने मानुष जन्म दिया है, ये सबसे बड़ी दया है। कहा तूने मानुष जन्म दिया और ये सबसे बड़ी दया है। जो किरदार ने, जो क्रिएटर परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन हमें उपलब्ध कराया, जिन्होंने ये सुंदर मानव जीवन दिया, जिसके लिए भक्तों ने हमेशा से यही गाया कि हे मानव, ये बार बार नहीं मिलेगा, और अगर इसे साध्य तक नहीं पहुंचाया तो वृथा गतम तस्य नरस्य जीवन, फिर ये मनुष्य जीवन व्यर्थ ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसे साध्य तक पहुंचाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए? अब उसके लिए बहुत बार हम सुनते हैं सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता। सत्संग ही एक रास्ते के रूप में, एक मार्ग के रूप में हमें साध्य तक पहुंचाता है। अभी आजकल सावन महीना चल रहा है, भगवान शिव जी की हर जगह मंदिरों में, घरों में लोग बड़े हर्ष उल्लास से पूजा कर रहे हैं। लोग भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल का, दूध का अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और अपनी भावनाओं को भगवान शिव के प्रति व्यक्त करते हैं। लेकिन उन्होंने भी मां पार्वती जी को उस साध्य तक पहुंचाने से पहले सत्संग से जोड़ा। मां पार्वती जी को पहले भगवान शिव ने सत्संग सुनाया। मां पार्वती जी को बहुत बार ये प्रश्न हुआ कि आप समाधि लगाते हो और आप ध्यान करते रहते हो, मैं भी उससे जानना चाहती हूँ, मैं भी राम के स्वरूप को जानना चाहती हूँ। लेकिन होता क्या था, मां पार्वती जी का नियम विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना। अब भगवान शंकर सीधे सीधे उन्हें उस बात को नहीं बताना चाहते थे, पर कुछ पार्वती जी के मन से उस सत्य की जानकारी, उस सत्य को पाने की जिज्ञासा प्रकट हो, ये प्रभु चाहते थे। क्योंकि महापुरुष कभी भी बिना जिज्ञासा के व्यक्ति को वो चीज नहीं परोसते। क्योंकि बिना भूख के अगर खाना परोसा भी जाए तो व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझता है। जब तक पूर्णतया हमें भूख न लगी हो, तब तक अगर खाना हमारे सामने है
भले कितना भी अच्छा है, स्वादिष्ट है, अनेक अलग अलग व्यंजन है, फिर भी उसके महत्व को, उसके स्वाद को हम वैसा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वैसा स्वाद ले लेके उसे नहीं खाएंगे जब अच्छी तरह से भूख लगी और खाया जाए। तो वहां पार्वती जी की उस जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए भगवान शिव ने ही नारद जी को प्रेरित किया, नारद जी को भेजा पार्वती जी के पास। खुद तो समाधि में थे और पार्वती जी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न करवाया कि भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड है? लगता है वो कोई स्त्री के मुंड है। अब इतनी ही बात कहनी थी और पार्वती जी को प्रश्न, और प्रश्न के साथ साथ शंका। प्रश्न हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब शंका हो जाती है तो शंका व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है, शंका व्यक्ति को स्थिर नहीं रहने देती, विचलित कर देती है। मां पार्वती जी भी विचलित हो गए। जैसे प्रभु आए तुरंत ही प्रश्न किया कि आपके गले में ये मुंडों की माला है, किसके मुंडों की माला पहनी? स्त्री के लग रहे हैं, किस स्त्री के है? भगवान शंकर कहते हैं जरूर नारद जी आए हैं। अब प्रेरित तो उनके द्वारा हुए थे, प्रेरणा तो वो उस आदि शक्ति ही कर सकते हैं। प्रेरणा तो हम सभी लोगों को उस परम प्रभु परमात्मा के द्वारा ही होती है, लेकिन फिर भी पार्वती जी के सामने एक ऐसा नाटक उत्पन्न किया और कहा जरूर नारद जी आए हुए लगे। भगवान को पार्वती जी कहते कोई भी आया हो, लेकिन आप मुझे बताओ किसके मुंडों की माला पहनी हुई है? तब भगवान कहते हैं ये सब तुम्हारे हैं, ये 108 है, सब तुम्हारे हैं। कहा मेरे 108 मुंड है तो आपके कहाँ पे है? तब भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं जन्म और मृत्यु से परे हूं, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। मैं अज हूं, अज माने जन्म मरण से ऊपर। मैं आदि अनादि हूं। जिस बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जब अर्जुन को ज्ञान के महत्व को समझा रहे थे और बता रहे थे कि तुम गुणग्राही हो, गुणों को ग्रहण करते हो, इसलिए मैं तुम्हें वो राज विद्या का ज्ञान, वो गोपनीय ज्ञान जो मैंने सृष्टि की शुरुआत में कल्प के आदि में सूर्य को बताया था, वो विद्या मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब भगवान को अर्जुन कहने लगा आप तो मेरे सामने ही जन्मे हुए हो, हम साथ साथ में जन्मे, साथ साथ में खेले, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था एज वाइज। और मामा बुआ के बेटे थे, कजिन थे, तो बहुत बार साथ में रहने का मौका मिला, कभी खेलने का बचपन में मौका मिला। कहा आपके बचपन से ही मैं आपको जानता हूं, हम बचपन से ही मित्र भी है, खेलते कूदते साथ में थे,
जो भी कुछ कार्य करना होता था साथ में करते थे, और अब आप कह रहे हो कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया, और वो भी कल्प के आदि में, सृष्टि की शुरुआत। ये कैसे संभव है? मैं इस बात को नहीं मानता। वहां भी वही उत्तर प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया जो मां पार्वती जी को भगवान शिव ने दिया था, कि हे अर्जुन, तुम्हारे अनेकों जन्म हुए पर मैं जन्म मृत्यु से परे हूं। ये तो मेरा फिजिकल फॉर्म है, ये मेरा पंच भौतिक शरीर है, जिसको तूने बड़ा होता हुआ, खेलता हुआ, कूदता हुआ देखा, ये मेरा असल रूप नहीं है। ये मेरा शरीर, ये तो केवल भक्तों के प्रेम के वश होकर के मैंने प्रकट किया हुआ है। परमात्मा प्रकट होते हैं। परमात्मा भी युग पुरुष जन्म नहीं लेते, प्रकट होते। जन्म तो हम जीव लेते हैं कि जिस जन्म के बाद मृत्यु जुड़ी हुई रहती है, लेकिन महापुरुष तो, युग पुरुष तो प्रकट होते। तभी तो रामायण में, रामचरितमानस में भगवान के जन्म की, जो भगवान के इस संसार में आने की जो बात आती है, उसमें तुलसीदास जी ने यही लिखा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वहां ये कहा कि भय प्रगट कृपा, परमात्मा कृपा निधान प्रकट हुए। तो भगवान श्री कृष्ण भी यही बात कहते हैं कि अर्जुन, तेरे अनेकों जन्म हुए हैं, तू उस जन्म के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन मैं तो इन सब से परे हूं। मेरा जो असल रूप है, उस रूप का ज्ञान वही मैंने सूर्य को कल्प के आदि में बताया। जो रूट है हम सबका, जो रूप आदि अनादि है, जो सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। और ऐसे रूप को मां पार्वती जी को भी भगवान शंकर बताने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं आदि अनादि हूं, तुम्हारे अनेकों जन्म हुए, हर जन्म में तुम्हारे मुंह को काट करके मैं अपने माला में पिरो देता था, क्योंकि अंत में तो तुम और मैं एक ही धागे से जुड़े हुए। शिव और शक्ति, उनका जो लिंक है वो जुड़ा हुआ है। तो मैं तुमसे पहले से ही जुड़ा हुआ हूं, और इसलिए तुम्हारे जब भी तुम्हारा इस संसार से जाना हुआ, तो तुम्हारे मुंड को मैं अपने गले में पिरो लेता था, कि कभी न कभी इस मुंडों को देख करके तुम वही सत्य को प्राप्त करो जो मैंने प्राप्त किया है, जो जन्म मृत्यु को मिटा देता है। जो भज गोविंदम कहते शंकराचार्य जी कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल विस्तारे कृपया पाहे पारुण्य। जो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त कर, इससे मुक्त हुआ जा सकता है। कैसे? तो गोविंद को भजना, जो इस इंद्रियों के बीच में केंद्र बिंदु के रूप में है, उससे कनेक्ट होकर। तो पार्वती जी, मैं उसी
केंद्र बिंदु से तुम्हें जोड़ना चाहता हूं। उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम की जरूरत नहीं, क्योंकि उस केंद्र बिंदु से जुड़ने के लिए राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम का तुल्यम श्री राम नाम वरानने। एक ही सत्य जो तुम्हारे और मेरे दोनों के प्राण में बसा हुआ है, उस सत्य से ही व्यक्ति उस केंद्र बिंदु से जुड़ जाता। और जैसे केंद्र बिंदु से जुड़ा तो वो बार बार जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता, आवागमन के चक्र को वो काट देता है। तो उस सत्य को मां पार्वती जी को भगवान शिव जी ने बताया, उसके बारे में और आगे हम सुनेंगे। अभी एक भजन होगा, हमारी दीक्षा बहन भजन सुनाएंगे। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सतगुरु जी तेरी द्वारी, गुरुवरी तेरी द्वारी। सतगुरु जी तेरी द्वारी, गुरुवरी तेरी द्वारी। बन तितली मैं उड़ी थी फिरा, सतगुरु जी तेरी द्वारी। बन तितली मैं उड़ी थी फिरा, सतगुरु जी तेरी द्वारी। तेरे दर्शने, तेरे दर्शने, तेरे दर्शन कर दी फिरा, सतगुरु जी तेरे द्वारी। वो सतगुरु प्यारी बनी तितली में उड़ी दी फिरा, सतगुरु जी तेरी द्वारी। लुक लुक उड़ी उड़ी दर तेरी आवांगी, दर तेरी आवांगी मैं दर तेरी आवांगी। वचदी वचांदी रजे दर्शन पावांगी, दर्शन पावांगी मैं दर्शन पावांगी। कर कृपा, कर कृपा, कर कृपा तू मैनू बुला, सतगुरु जी तेरी द्वारी। ओ सतगुरु प्यारी बनी तितली में उड़ी दी फिरा, सतगुरु जी तेरी द्वारी। बनी तितली में उड़ी दी फिरा, सतगुरु जी तेरी द्वारी। विषया दरस पी मैं दर दर रुलिया, दर दर रुलिया मैं दर दर रुलिया। विषया विकारा विच दर तेरा भुलिया, दर तेरा भुलिया मैं दर तेरा भुलिया। हुणे नाम वाला, हुणे नाम वाला, हुणे नाम वाला रास पिला, सतगुरु जी तेरी द्वारी। हो सतगुरु प्यारी बनी तितली में उड़ी दी फिरा, सतगुरु जी तेरी द्वारी। बनी तितली में उड़ी दी फिरा, सतगुरु जी तेरी द्वारी।
बगिया च तेरी तेरी नाले नाले घुमांगी, नाले नाले घुमांगी मैं, नाले नाले घुमांगी। जिथे जिथे रखे पग ओयो रज चुमांगी, ओयो रज चुमांगी मैं, ओयो रज चुमांगी। करे खीरे पार, करे खीरे पार, करे खीरे पार तू मैनू बुला। सतगुरु जी तेरे द्वारे, हो सतगुरु प्यारी बनी तितली मैं उड़ी दी फिरा। सतगुरु जी तेरे द्वारे, बनी तितली मैं उड़ी दी फिरा। सतगुरु जी तेरे द्वारे, तेरे दर्शने, तेरे दर्शने, तेरे दर्शने कर दी फिरा। सतगुरु जी तेरे द्वारे, हो सतगुरु प्यारी बनी तितली मैं उड़ी दी फिरा। सतगुरु जी तेरे द्वारे, बनी तितली मैं उड़ी दी फिरा। सतगुरु जी तेरे द्वारे, गुरुवर जी तेरे द्वारे, सतगुरु जी तेरे द्वारे। प्रेम से बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेमी सज्जनों, जैसे अभी बताया कि बन तितली में उड़ती फिरा, सदगुरु जी तेरे द्वारा। एक भक्त अपने आप को तितली के रूप में, पतंगा जो होता है, जो हमेशा फूलों के रस को प्राप्त करना चाहता है, इसी तरह भक्त भी अपने आप को तितली के रूप में गुरु महाराज जी के उस सुंदर बगीचे में राम नाम का रस प्राप्त करने की मन में जिज्ञासा प्रकट करता है। वही जिज्ञासा जो मां पार्वती जी के अंतर मन में प्रकट हुई और भगवान ने उन्हें कहा कि हे मां, हे पार्वती, उस सत्य को, उस राम के स्वरूप को तुम्हें मैं तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे मन के भीतर ही उसका ज्ञान दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसके महत्व को समझना हो। और उसके महत्व को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि वो सहस्त्रों नामों की बराबरी करने वाला केवल एक ही नाम है। सहस्त्र नाम तह तुल्यम श्री राम नाम वरानन। सहस्त्र नाम की बराबरी एक नाम करता है, और वो नाम, हे पार्वती, ब्रह्म और राम से भी बड़ा है। वो नाम अपने आप में व्यापक रूप में सारे जगत में समाया हुआ है, और वही राम नाम का रस मैं तुम्हें तुम्हारी अंतर जगत में यात्रा करवा करके तुम्हें अंतर मन से पिला करके तुम्हारी मन की प्यास को बुझाऊंगा। भक्तों को हमेशा ही उस राम नाम के रस के पीने की
एक तलब रहती है, जो तलब उन्होंने, मीरा ने अपने गुरु महाराज संत रैदास जी के पास जाकर के तृप्त की। और तब मीरा ने कहा, मोहे हरि रस लागा मीठा रे, मोहे हरि रस लागा मीठा रे, हरि रस अजर अमर अविनाशी, और सकल रस फीका रे, मोहे हरि रस लागा मीठा रे। तो ये जिज्ञासु रूपी तितली भी, भक्त रूपी तितली भी उस राम नाम के रस को पीने के लिए बड़ी लालायित रहती है। और इस मन को ही वो रस पिलाना है, क्योंकि मन ही तो प्यासा है। मन को ही तो प्यास है प्रभु दर्शन की, प्रभु मिलन की, अपने साध्य को पाने की। मन को जिन्होंने राम का नाम का रस पिला दिया, जिसके लिए कहा मनवा राम नाम रस पीले, मनवा राम नाम रस पीले, क्या जाने दुनिया दो रंगी, क्या देंगे ये साथी संगी। भक्त कहता है ये दुनिया जो दो रंगी है, अपना रंग बदलती रहती है, इसके दो रंग है, ये हमेशा अपना रंग बदलती रहती है। क्या देंगे ये साथी संगी। साथी संगी जो भी है वो भी तो दो रंग में ही है। ऐसे में ये दुनिया के रंग मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे हे प्रभु राम नाम का रस पिला दो, इस मन को राम नाम का रस पिला दो। और जब मीरा ने पिया तो मीरा कहती है कि और सकल रस फीका रे, मोहे हरि रस लागा मीठा रे, कि और जितने रस है ये सब फीके है, ये सब बेकार है। और ये हमारे मन को माया के दलदल में डुबाने के लिए, दुनिया के जितने रंग है, दुनिया के जितने रस है, वो माया के दलदल में हमें डुबाते हैं। लेकिन प्रभु नाम का रस जो सदगुरु के दरबार में, सदगुरु के श्री चरण कमलों द्वारा एक भक्त रूपी तितली पीता है, तो वो उससे वो उस मायाधीश प्रभु के चरण कमलों का पुजारी बन जाता है। तो हमें भी आज उसी नाम के रस को पीने की जरूरत है। जब पार्वती जी ने पिया तो पीने के बाद माँ पार्वती जी भी भगवान शिव के साथ बैठ करके हमेशा ध्यान किया करते थे। जिस समाधि को भगवान शिव अकेले पहले लगाते थे, जो समाधिस्थ रहते थे, अब जब पार्वती जी को वो रस पिला दिया, तब फिर तुलसीदास जी ने लिखा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपहि त्रिपुरारी। मंगल भवन
अमंगलहारी उमा सहित जपहि त्रिपुरारी। उमा के साथ बैठ करके, पार्वती के साथ बैठ करके अब भगवान शंकर उस अमंगल का मंगल करने वाला प्रभु का नाम, उसका सुमिरन करते थे। पहले अकेले बैठते थे, अब जब दोनों को मिल गया, जब पार्वती जी ने भी उस सत्य को, उस रस को पी लिया, तो पार्वती जी भी उनके साथ बैठ करके राम नाम के उस सुमिरन में मस्त होने लगे, जिसके कारण ये मन हमारा हमेशा के लिए तृप्त हो जाता है। जिस राम नाम के रस के बाद कहा, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग का सभी गवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिस राम नाम के रस को पाने के बाद एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है। हम पानी पीते हैं 2 घंटे बाद, 1 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद फिर प्यास लग जाती है, लेकिन जो रस गुरु महाराज जी पिलाते हैं, जो सदगुरु महाराज के दरबार में एक भक्त को पिलाया जाता है, वो जन्मों जन्म की प्यास मिटा देता है। तो हम सभी लोग बड़े ही आभारी है श्री गुरु महाराज जी के, बड़े ही आभारी है इस पूर्ण गुरु दरबार के, कि जिस पूर्ण गुरु दरबार से हमें ऐसा उत्तम नाम का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो हम सभी लोग अपने इस मनुष्य जीवन की कीमत को समझते हुए, जिसके बारे में भजन गाया था कि मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोंदे, हमें इसे माटी में नहीं रोंदना है, हमें इसे माटी में रोंद करके व्यर्थ नहीं गवाना। जो उत्तम मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है, जो उत्तम मनुष्य जीवन की हमें प्रेरणा दी गई उस भजन के द्वारा, तो हमें इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए, सफल करने के लिए गुरु दरबार से मिले हुए उस राम नाम के रस को हमेशा पीते रहना है। हमेशा गुरु दरबार में अपने मन को लगा करके सेवा सत्संग करते हुए इस मनुष्य जीवन को हम सभी लोग सफल और सार्थक बनाए, क्योंकि ऐसा मौका जो 3 बार बोल दिया, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, हमें उस पर बड़ा गौर करना चाहिए, बड़ा विचार करना चाहिए कि क्यों 3-3 बार बताया। बहुत ज्यादा चीजें 3 बार कही जाती है। अगर हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो 3 बार करते हैं, कोई हो हवन होता है उसमें भी 3 बार आहुति दी जाती है। तो ये 3 बार का ये ऐसा होता है, कभी कुछ आचमन लेना होता है तो हम 3 बार लेते हैं, क्योंकि जब 3 बार हो जाता है तो पक्का हो जाता है। और इसीलिए आत्मानुभवी संत ने उस भजन में भी हमें 3 बार बताया है। तो हमें उस पर विचार करके इस मनुष्य जीवन की कीमत को समझते हुए खूब खूब राम के नाम का रस पी करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। सभी लोगों ने शांति से बैठ करके सत्संग सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का जो कार्यक्रम होगा आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अति मार्मिक एवं अमूल्य सत्संग विचार रखने के लिए मैं महात्मा अंगिरा बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं फिर से एक बार महात्मा त्रिगुणा बाई जी, गुरुदाई लक्ष्मण जी एवं संपूर्ण टीम दीक्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित होके कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अभी मैं छोटी सी प्रार्थना के लिए फिर से बाई जी को अनुरोध करती हूँ कार्यक्रम के अंत्य करने के लिए। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कछ चाहिए इस दिन चरणन से बार बार वर मांग हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग आज भी आपका आशीरा प्रभु कल भी आपकी आश घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामय सर्वसमर्थ पतित पावनी हेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज महाराज जी की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांची दरबार की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय।